हेलो फ्रेंड्स। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये क्या हुआ, ये रुक क्यों गया? सब कुछ पॉज हो गया भाई। चलो सब कुछ रुक गया था ना, पॉज कर दिया था मानो। चलिए, अब क्या, अब ये हम थोड़ा सा शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। हमारा शेड्यूल है 10 AM। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हमारा जो शेड्यूल है वो है 10 AM, 2 PM, 7 PM, 10 PM। 10 AM को हम देखते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, DI। ठीक है, ये DI का लेक्चर है, DI देखते हैं इस टाइम पर। और हमारा है IBPS PO और SBI PO। ठीक है, फिर 2 PM को हम देखते हैं क्या, इसमें आपको मिलेगी पजल, IBPS और SBI PO लेवल। और 7 PM को आपको फिर से DI मिलेगी, जो हमारे IBPS और SBI PO लेवल होगा, और इसमें आपको पजल मिलेगी जो हमारा सेम लेवल होगा। कुल मिला के पहले DI फिर पजल फिर DI फिर पजल। ये एक कॉमन लेक्चर है जो आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। जो अभी रह गए हैं वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक, दूसरा है हमारा स्लॉगिज्म। स्लॉगिज्म पार्ट 1 चैनल पे पढ़ चुका है। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। पार्ट 2 में आप क्या देखोगे? पार्ट 2 में आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और अच्छे से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो PO में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स स्लॉगिज्म। जब तक आपको स्लॉगिज्म पर अच्छी कमांड नहीं है, आप रिवर्स स्लॉगिज्म नहीं समझ सकते। ये मीन्स में आता है रिवर्स स्लॉगिज्म। ठीक, फिर हम ब्लड रिलेशन हो जाएगा, स्लॉगिज्म हो जाएगा, बचेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसको बहुत जल्दी कवर कर देंगे। फिर क्या बचेगा? स्लॉगिज्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी बनेगी, बचेगी। बहुत इजी होती है, देखकर ही आप सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बचेगी अपने चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग के मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, इसको जरूर कवर करिएगा। आएगी, आएगी, आएगी। IBPS और SBI में देता है। फिर हमारे मैथ के जो रह गए हैं वो रह गया है क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन नहीं डालेगा, सिंप्लीफिकेशन का जहां से मनो वहां से कर लो। क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटी डलेगी इसमें। और क्या, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है PO लेवल के लिए। नंबर सीरीज पढ़ेगी। ये कुछ टॉपिक हैं जो जल्दी से कोशिश की जा रही है पढ़ जाए, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे टाइम मिलता है 2-2 घंटे के वीडियो बनाकर डलेंगे। 2-2 घंटे के पक्का डलेंगे। ब्लड 2 घंटे का, स्लॉग 2 घंटे का, डिस्टेंस 2 घंटे का, इक्वलिटी 2 घंटे की, आराम से ये वीडियो पढ़ेंगे। आपका एक ही वीडियो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, कॉफी के ग्लास ले लेना, 2 घंटे डटकर पढ़ लेना, बस काया पलट हो जाएगा आपका काया कल्प होता है ना, शायद। ठीक है, और क्या, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो। पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके कुछ बच्चों से बात करी जा रही है टीम की। और जो आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हम उसको खोज रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब आगे बढ़े, DI करेंगे इस टाइम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ये लेक्चर है वो ट्रिब्यूट है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे रतन नवल टाटा जी को, द लीजेंड ऑफ अ नेशन। जब मैंने इनके बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने आज का जो ये लेक्चर है वो इनके नाम पर ही डेडिकेटेड कर दिया है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बंधन में नहीं बंधे हैं, जिससे
पूरा हमारा नेशन, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा इंडिया प्यार करता है। उनमें से एक थे हमारे मिस्टर टाटा। और आप जहां भी हैं, ये लेक्चर इनको डेडिकेटेड है। कल रात मैंने पढ़ा, सुना रतन टाटा के बारे में, तो बुरा लगा मुझे। कुछ लोग एक एक इनका, और आपने मुनव्वर राना को सुना है कभी? मुनव्वर राना को, जब आपने, एक ये शायर हैं, मतलब उर्दू के शायर हैं, कभी आप इनको सुनिएगा। जब इनके बारे में मैंने सुना था तो भी मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा, ये मैंने कंटेंट गूगल से लिया है। गूगल के जब मैंने सर्च करा था तो पढ़ा, मतलब एकदम से खबर आई, और जब मैंने इन्हें देखा तो मैंने ये पाया था। तो मुझे, ये गूगल का कंटेंट है, कहीं कॉपीराइट ना लग जाए, ये मैंने गूगल के थ्रू चेप आया है यहाँ, और मैंने इसे कहीं से नहीं लिया है, ठीक है। मुनव्वर राना को सुनिएगा जब आपको फुर्सत मिले, तो आप देखिएगा। इन लोग जो होते हैं वो एक प्रेमिका पर लिखते हैं, बट मुनव्वर राना एक ऐसे शायर हैं, उर्दू के शायर, जो अपनी माँ पर कविता लिखते हैं। बहुत सुंदर कविता। माँ, चलो शुरू करते हैं। ये लेक्चर पूरा डेडिकेटेड है हमारे मिस्टर रतन टाटा के लिए। चलिए, ये क्या बोल रहे हैं? ये है द टेबल शोज द नंबर ऑफ द परसेंटेज पास स्टूडेंट इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, रेशियो ऑफ अ मेल फीमेल अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, आप लोग ने अगर किसी का मॉक नहीं लिया है तो प्लीज टेक्स्ट बुक का मॉक ले लो। आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि डेटा जो है, अब जो लेटेस्ट डेटा है वो टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है? नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन एग्जामिनेशन। ये पास, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट है। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जाम। ये परसेंटेज है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास है, ये वही, यानी जो ये वैल्यू है, ये 55% बराबर 31, 71, 50 है। 7150 की वैल्यू 55% है। इसकी हेल्प से हम 100% जब निकालेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। ये क्या है? द रेशियो ऑफ अ मेल स्टूडेंट हु, हाँ, फीमेल स्टूडेंट है ना पे, ये मेल है, ये फीमेल है। अब जो टोटल आएगा, वो टोटल इसको रेशियो में डिवाइड करेगा। पहले एक आप समझ लो, ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ए को ध्यान से देखो, देखो ए के बारे में क्या दिखा है? 71, 50 लिखा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या, मुझे बताएं आप लोग। 71, 50 में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है, ये 55% की है, यानी 55 की वैल्यू ये है। तो मैं 100% निकाल सकती हूँ। परसेंटेज चलो लगा लो, हटाओ, आप लोग की खुशी के परसेंटेज भी लगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, इसलिए नहीं लगाया जाता है। 55% की वैल्यू ये है, तो 100% आप निकाल सकते हो। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, बचा 5, 11 पंजे 55, 5 ही कम 5, 5 तियां 15, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 13,000 वैल्यू आ गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है, पास इतने हैं, टोटल ये है, ठीक है। अब टोटल 1300 है, मतलब 13,000 है। और ये है टोटल मेल और फीमेल का रेशियो, यानी 15 है। टोटल 15 हो गए। अब आप 15 में से जब 6 से इंटू करोगे तो मेल आ जाएंगे। जब 7 से ये आ जाएंगे हमारे मेल। जब आप 13,015 की इंटू 7 से करोगे तो आ जाएंगे हमारी फीमेल। देखो भाई, 15, 6 6 12 13, सॉरी, 6 6 12 13 है, हमने 15 लिख दिया है। 15, 15 नहीं है, 13 है, ठीक है। यहाँ 13 आएगा। क्यों आएगा 13? 6 और 7 को ऐड करो, 13। ये टोटल, ये भी एक टोटल है, ये भी एक टोटल है। जो हमारा नंबर वाला टोटल होता है उसे आप हमेशा ऊपर रखो। जो रेशियो होता है, रेशियो को हमेशा नीचे रखो। ये भी टोटल ही है, टोटल फीमेल, टोटल मेल और फीमेल दिए हैं, बट ये रेशियो के फॉर्म में है। मेल और फीमेल रेशियो के फॉर्म में है तो टोटल ही 13। तो 13,000 ये टोटल है, रेशियो के फॉर्म में ये है, यानी कुल मिला के 1,000 आ जाएगा।
6,000 से इंटू करोगे, मेल आ गए 6,000। 7,000 से 1,000 की इंटू करोगे, 7,000 आ गई फीमेल। आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, आ गया 13,000। 6,000 और 7,000, 13,000। बस ये है। ठीक है, हटाओ। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब डेटा ऐसे निकलेगा, डेटा हम नहीं निकालेंगे, जो जो पूछेगा उसका डेटा निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। ए सी डी एक साथ उपस्थित होने वाले मेल्स, पुरुषों की औसत संख्या क्या है? अभी ये निकाला था, ये आया था कितना, 7, 13, 13,000 आ गया था ना ये। तो या हाँ, मेल आ गए थे इधर 6,000। ठीक है, अब क्या है, सी, सी के बारे में देखो भाई। सी क्या है, 8800। 8800 की वैल्यू है 80%। आप यहां से 100% निकाल लोगे, 100% आ जाएगा। 100% के बाद जब ये 100% आ जाएगा, तो ये क्या है, 13 और 9, 22। 22 नीचे आ जाएगा। टोटल, ये आएगा टोटल स्टूडेंट। ठीक, टोटल स्टूडेंट रेशियो के फॉर्म में कितने हैं, 22। 22 हमने नीचे रख दिए। केवल मेल पूछ रहा है, 13 से हम इंटू कर देंगे। अब भाई पहले करो, 4, 5, 20 से मैंने मल्टी, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ठीक, 800 बचा। 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और डबल जीरो, 6500 आ गया क्या, सी के मेल। अब क्या पूछा है, डी। डी के मेल देखो भाई, 12,000 नीचे लिखोगे। अभी भाई शॉर्ट में करेंगे, इसके बाद फास्ट करेंगे, अभी देख लो आप लोग के लिए लिखने हैं बस। 75 है, 75 की वैल्यू। ठीक, 100 की निकाल लोगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अगर आपका थोड़ा भी परसेंटेज अच्छा है, थोड़ा सा भी परसेंटेज अच्छा है, तो आप 75% को यहाँ पर देख लोगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 नीचे लिखोगे, 4 ऊपर लिखोगे। ये माइंड में करोगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4 लिखोगे यहाँ पर, 3 नीचे 4 इधर। ठीक है, अब टोटल कितना है, 5। 5 नीचे लिखोगे, मेल निकालने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। यहाँ आ गया 800। 4 दूनी 8, 8 टू 64, यहाँ आ गया 64। अब इनका 5 4 9, 6 6 18, डबल जीरो। अब डिवाइड कर दो 3 से, 3 छंग 18, 3 तिया 9। ये क्या है गई, ये है 6300। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। The number of students who appeared in the examination B is what percentage of a number of students appeared in the examination C and E together? अब टोटल नंबर निकालने हैं, इसमें टोटल नंबर हमें बी के निकालने हैं, फिर सी प्लस ई के निकालने हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देना है बस। ये है। बी का पति बताओ, बी है ये 1,050, 1,500। ठीक है, 70 दिया है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। कोई समस्या? 9 क्यों आएगा, 10। 70% इधर लिखोगे, 100 इधर लिखोगे, जीरो से जीरो, 7 10 आ गया। अब क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना, बस टोटल यही है। हटाओ, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, एक जीरो इधर लिखो, 15,000 आ गया। 15,000 आ गई बी की वैल्यू। अब सी की देखो, सी का कितना निकला था, 88। 80 को 80 इंटू 100 लिखना है, तो 4 नीचे आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। बस यही है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 जीरो लिखो, 5 दूनी 10 का जीरो, 5 दूनी 10 और एक 11। ठीक है, अब क्या लिखा है, ई प्लस, ई कितना है, ई ये है, ई है 8400। अब ये है 60% की वैल्यू, 100 की निकाल सकते हो। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 6 एकम 6, 6 चौक 24, और यहाँ 2 जीरो, यहाँ का एक जीरो, 3 जीरो इधर लगा लो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1400। तो ऊपर आ गया 15,000,
अब 15,000 लिखना जरूरी है? 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 15 ऊपर आ गया, नीचे कितना आया? 25 इंटू 100। 25 चौक 100, 15 चौके 60, 60 आंसर। ये 3 जीरो ना, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म करने चाहिए। 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ एक है, कोई बात नहीं। BCE, BCE, सब में 2 जीरो दिख रहे हैं। मैं 2 जीरो को अब नहीं लूंगी, बताओ, बहुत हो गया। ठीक हो, BCE के देखते हैं। बी, 105 की वैल्यू क्या है? 700। 7 10 लिख सकते हो। क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकालनी है अब। ठीक है। और यहाँ अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा 7 7 14, 15, 15 नीचे आ जाएगा, और फीमेल है 8। 8 है ये वाली फीमेल। दूसरा नंबर फीमेल का है। 15 7 105 होता है शायद। 15 6 हाँ। 15 7 से 7 खत्म हो गया, 80 आ गया। कुल मिला के 80 आ गया इधर। चलो हटाओ। अब सी की देखो, सी में देखो। डबल जीरो हटाओ, बिल्कुल दिमाग से हटाओ डबल जीरो को। यहाँ लिखो 4, 20 चौक 80, 20 पंजे इधर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 100, और 5 दूनी 10, 110। सॉरी। अब इसको वो भी निकालनी है ना, फीमेल भी निकालनी है, 1 सेकेंड, टोटल 110। तो अब इस फीमेल निकालने के लिए 22 से इंटू करोगे, 22 से डिवाइड करोगे, 13 9 22 होता है। मल्टीप्लाई करना है 9 से, 22 से बाइट 5 नेम 45, 45 आ गया, हटाओ। अब क्या है? ई। ई सही निकाला था, ठीक है। ई देखो भाई, 2 जीरो को हटाओ, 2 जीरो बाद में लगा देंगे। तो आएगा 88। क्या है? ई का क्या? 84 है ना। 84 अपॉन 60 को लिख दो 3, और 100 को लिख दो 5। भाई हमें 60 नीचे लिखना है, 100 ऊपर लिखना है। 20 पंजे 50, 20 तिया 100, 3 नीचे 5 ऊपर। ठीक है। अब इसको देखो, टोटल रेशियो कितना है? 4 3 7, और 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 से 3 खत्म हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 पंजे 60। 5 6 4 10 18, ये दिख रहा है 185, ये आ गया 185 आंसर। 2 जीरो का कोई रोल ही नहीं है। वो तो बस आपका टाइम खा रहे हैं आ आकर। ठीक है। इसलिए हमने उसे बिल्कुल पिक्चर से ही हटा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई ये? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन ए एंड सी? टोटल निकालना है। और टुगेदर इन द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट हु अपेयर इन द, रेशियो निकालना है। डी और एफ का। ये ए और सी है, और डी और एफ है। ए कहाँ है भाई? ए का देखो भाई। अच्छा, इसमें डबल जीरो है। चलो डबल जीरो कोई बात नहीं है, तो क्या करें? चलो देखते हैं। 55 इधर लिख लिया, 100 इधर लिख लिया, और क्या? टोटल निकालना है, इसका कोई सीन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल टोटल निकालना है। 11 पंजे 55, 11 छिंग 11 पंजे, 11 छिंग 66, और 11 पंजे 55, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो हटाओ, तो इधर आएगा 12, 12 120। ठीक। अब क्या? यहाँ से 2 जीरो हटा दिए। यहाँ से 1 जीरो, 2 जीरो इनको हटा दो। 2 जीरो हटाओ, तो यहाँ आ जाएगा 105। अरे निकालना क्या है? सी है। सी पर आओ। ये है 88, और क्या? ये वैल्यू है 4, इधर लिखो 5। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 110। तो ये आ गया कितना? 230। 230। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 230 ही आ रहा है ना। 4 5, ठीक है। ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या। डीएफ को देखो, डी को देखो भाई। डी कितना है? 12। 120 को लिख लो। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये हो गया 160। और कौन है? डी हो गया, और है एफ। एफ
एफ क्या है? 144, तो 0 को हटाओ, 72 इधर लिख लो, 100 इधर लिख लो। हम्म, तो ये क्या है? 18 अट्ठे 144, 18 चौक 72। हाँ, ये दुगुना ही तो था, 72 दो, दो डायरेक्ट दुगना कट रहा है। तो ये आ गया 200। तो ये आ गया 0 6 3 36। कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, ये देखो सही निकाला है हमने, इसको देखो। 11 पंजे 55, 11 छः 11 पंजे। ठीक है, पांच ही कम पांच। पांच नहीं, इधर तीन आएगा, 130 है। ये 130 है भाई। ये आएगा 240। ठीक है। 0 से 0 खत्म, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है। कट ही नहीं रहा था, इसलिए दोबारा चेक करा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? एक परीक्षा है, परीक्षा एबीडी में उपस्थित होने वाले पुरुषों की संख्या सीडी में उपस्थित होने वाली महिलाओं की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? एबीडी के एबीडी के निकालने मेल, और सी और डी का दोनों चीजें निकल रही है ना, डी दोनों तरफ है। चलो एबीडी देखो पहले भाई। ए का कितना था? ए का निकला था 55, 150 और 100। पांच, 11 5, हाँ तो ये निकला था 130। ठीक। 130। 130 आई थी, तो फिर यहाँ पर लिख लो। 13 की वैल्यू ये है, हमें निकालने क्या है? मेल। ए के मेल निकालने। मेल 6 है, तो आ जाएंगे 60। अब बी पे चलो। बी। हाँ, बी का क्या निकालने हैं? मेल। 105। 70 को 7 लिख लो, 100 को 10 लिख लो। तो टोटल मेल निकालने हैं, तो ये 7 14 15, 15 नीचे आएगा। और मेल है 7, 7 से 7 खत्म, 15 छिंग 90, 15 सत्ते, ये आ जाएगा 70। अब डी बताओ भाई, डी। डी क्या है? 1200, 12,000। नहीं, क्यों लिख लो? 120। 120 का 25 या 75 नीचे लिखो, 25 चौक इधर लिखो, टोटल कितना है इन दोनों का? 5। 5 नीचे। सॉरी। ठीक है। इधर डी है, इधर भी डी है। ठीक है, पहले डी का, डी के मेल निकाल लो, फिर फीमेल, इसी समय फीमेल भी निकाल लेंगे साथ ही साथ। 5 नीचे लिख लिया। और मेल कितने हैं? दो। दो इधर आ गए, तो 5 तियां 15, 15 अट्ठे 120, 8 ओटो 64। 64 यहाँ आ गए। अब मेल बताओ भाई। अब यहाँ पर केवल 3 करना है। यहाँ केवल 3 करेंगे, फीमेल आ जाएंगी। 8 चौक 4 तियां 12, 12 8 जा 96। 96। 96 और 64 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 180, 160। और हम 120 पे काम कर रहे हैं। अच्छा, टोटल ये है ना, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये। अब क्या है? सी का निकालें, सी की फीमेल चाहिए हमें। सी की फीमेल कितनी निकलेंगी भाई? 88 को 4 लिखो नीचे, 5 लिखो इधर, फिर नीचे क्या आएगा? इधर क्या है? 13 दूनी 13 9 22 नीचे लिखेंगे, और 9 की वैल्यू चाहिए। 22 4 से कट जाएगा ये बल्कि ये दोनों पूरा सब खत्म हो जाएगा। 5 नहीं 45, ये आ गया। 4 इधर आ गया, 6 6 12, 12 7 19। और ये क्या है? अधिक ज्यादा पूछा है? हाँ अधिक पूछा है। किससे अधिक है? ठीक है। 9 5 11, 9 10 14। कितना अधिक दिख रहा है भाई ये? 140 हटाओगे तो आ जाएगा 54 और 56। 141 से कितना परसेंट अधिक है? 6 कम 6, 6 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 कम 3, ये तो किसी से कट ही नहीं रखा है। हम्म, कट रहा है। 7 ही कम 7 14, कितने प्रतिशत अधिक है? 7 ही कम 7 56। ये सही लिखा है, 5 5 10 11 9 10 14 बिल्कुल सही है। सीडी में उपस्थित होने वाली महिलाओं की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? 4 में से एक गया। 3 आएगा। 3 आएगा। इधर 3 आएगा। हाँ 53 आएगा। तो ये 3 ही कम 3, 5 तियां 15।
53 से जब हो गया 3 7 21 का, 1 2 3 5 15, 12 7 19 होता है, ठीक है ये। 53 ही आएगा अगर। वन क्या है भाई, कितने प्रतिशत अधिक है? 3 4 12। अगर 151 से डिवाइड दो इसको 53 से, तो 3 7 21, 7 21, 2 7 दूनी 7, 7 5 35, 7 से कर दिया, बताओ। जबकि 5 3 15 होता है, 2 जा समथिंग जाएगा। हमें डिवाइड किससे देना है और हम डिवाइड किससे दे रहे हैं, जरा ये भी देखो। 5300 को डिवाइड देना है 141 से। 14 3 जा कितना होता है? 14 3 जा 42, 14 4 जा 50, 14 3 जा 40 को, तीन ही कम तीन, 3 4 12, तीन कम तीन और एक चार, तो यहाँ आ जाएगा 7, 107। फिर यहाँ पड़ेगा क्या? जीरो आ गया। 14 5 जा, 14 7 जा 98 होता है। 14 8 जा 100, 14 7 जा 98। सात ही कम सात इधर आएगा, 7 दूनी 14 इधर आएगा। और कैसे कट ही नहीं रहा है, क्या करें बताओ? किसी से कट रहा है क्या? ऐसे करके देख लो भाई। सात ही कम सात, 7 चौक 28 का 8, दो, सात ही कम सात, दो 9, 10 में से 7 गया, तीन, यहाँ बचेगा 6 8, 83। फिर बचा .00। 14 3 जा 44, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 5 जा, ये बहुत बेकार था ये क्वेश्चन। बिल्कुल बेकार था ये, कैसे कट भी तो नहीं रहा, एक तो दोनों के दोनों प्राइम है। दोनों प्राइम है, तो ये ऐसे ही कटेगा, कोई कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं। वही मुझे नहीं पता है कैसे कटेगा, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी इसके अलावा। इसके अलावा और कुछ है? कुछ नहीं है, दोनों प्राइम है। अच्छा ठीक है, ये आ गया 37.5। ये ऐसे ही डिवाइड देना पड़ेगा, और कोई अच्छा डिवाइड देना समझ में आता है आप लोगों को? है? डिवाइड देना समझ में आता है? बचा बाड़ी, बताओ। ये है, चलो थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये देखो, 5300, 5300 लिख लिया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इसको डिवाइड दे रहे हैं हम 141 से। अब ये दो देखेंगे, ये दो देखेंगे, और सब भूल जाओ। 14 3 जा, 14 का पहले तो टेबल याद कर लो, टेबल तो याद होगा नहीं तुम लोग को। 14 3 जा 42 होता है, और 14 4 जा 56। इससे कम तक पढ़ो। 14 3 जा 42, थ्री जा तीन ही कम तीन, 3 चौक 12, तीन ही कम तीन और एक चार, तीन की इंटू इससे करी, यहाँ आ गया। अब कैरी लिया, 10 में से तीन गया 7, ठीक। यहाँ बचा दो, जब कैरी इधर चला गया तो यहाँ बचेगा दो, दो में से दो गए जीरो, पांच में से चार गया एक। अब देखो 107 छोटा आ गया, इस जीरो को नीचे उतार लो। अब देखो, अब इन तीनों को देखो, केवल ये 107 को देखो। अब टेबल पढ़ो 14 का 107 तक। 14 7 जा 98 होता है। 14 1 जा 14, 14 2 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140, ठीक है। अब क्या? देखो 14 7 जा 98 है, और ये है 14 8 जा 112, तो 112 तो बड़ा हो जाएगा। तो आप पढ़ोगे, जिसको जाना है जा सकता है, सब्सक्राइब करो और चले जाओ। अच्छा इधर देखो, 14 7 जा, अब ये देखो 7 तक पढ़ोगे, 98, 7 1 जा 7, सब कहाँ लिखोगे ये? कहाँ लिखोगे? जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट से लिखोगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, टू कैरी, 7 1 जा 7 और टू 9। अब यहां से कैरी लो, सात में से एक कैरी लिया, इधर आ गया 10,
सात में से एक कैरी लिया, इधर हो गया 10, 10 में से सात गए 3, इधर कितना बचा 6। अब यहाँ तो 0 है, इधर से कैरी कैसे लोगे, पहले इसकी कैरी इसको लो, ये वो बन गया 10, ये 0 बन गया 10, 10 से इसमें एक कैरी लो तो ये बन गया 16, क्योंकि आप इसे पहले कैरी दे चुके हैं, तो सात में से एक कम हो गया था 6 हो गया, अब ये हो गया 16, 16 में से 8 गए 8। अब 10 में से एक कैरी इधर चला गया तो यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ पर लगाओ पॉइंट, क्योंकि 83 के बाद अब कोई तो बचा नहीं, आपके पॉइंट जैसे ही लगता है वैसे यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ है 83 और यहाँ है 14। अब 14 का टेबल 83 से छोटे तक पढ़ो, कहाँ दिख रहा है, ये 84 है, यानी 75 तक पढ़ना पड़ेगा, ये है 1 2 3 4 5, 14 5 जा 70, 70 इधर ले आ जाएगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 14 5 से 70 नहीं, अब इंटू करो, अब इसकी करो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 बन जा 5 और 2 7। ठीक। अब 10, अब यहाँ से 0 है, यहाँ से कैरी लोगे तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 2। अब यहाँ पूरा 8 है, या 8 है या नहीं है, 8 है, 8 में से 7 गया 1। अब 125 तो आ रहा है, मगर ये जो है तो छोटा ही, तो आपको फिर 0 बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। और ये हमारा आंसर आ गया है 37.5। ठीक है, आया डिवाइड करना। बीच बीच में मैं ये जरूर बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की बेसिक अच्छे नहीं होते हैं, और वो अपने बेसिकों से ही लड़ते रहते हैं। और ये जो मैंने आज ये केम करा है कि ये कैरी लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरी भी लूंगी अच्छे से। देखो 10 7 0 है, जब आप इसमें से कैरी ले लेते हो ना तो ये बन जाता है 10, और ये जो 7 है वो बन जाता है 6, ये आप माइंड में करते हो। ठीक है। ठीक है। ये कैरी वाला डिवाइड और मल्टीप्लाई भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, सब सीखेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अब बताओ ये क्या है। और इस आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। ये हमारे आंसर हैं, 63, 60%, 18, 18, 50, 500, और 2 3 और 37 5। ठीक। चलिए, अपने मिस्टर रतन टाटा को ये वीडियो डेडिकेटेड करते हैं, और इसको यहीं स्टॉप करते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।